नाम ज्योति है और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट केक जो बनेगा गेहूं के आटे से। जी हाँ, गेहूं के आटे से, और वो भी कुकर में बिना अवन के, बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडे के हम बनाएंगे, और बिना अंडे का बनेगा बहुत ही हेल्दी केक, जिसे आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों का फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर में। और इस वीडियो में मैं आपको केक के लिए जो लगता है बटर पेपर, वो बटर पेपर बनाने का भी बहुत आसान तरीका सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और उसके लिए जो सामग्री लगती है वो सामग्री आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब हम सामग्री। गेहूं का आटा, मलाई वाला मिल्क, दूध, दही, तेल, पिसी हुई चीनी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर और एक पैकेट इनो का। तो सबसे पहले अब हम बटर पेपर बनाने की विधि देखते हैं। बटर पेपर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बटर पेपर बनाने के लिए जिस कंटेनर में हमें केक बनाना है, उस कंटेनर को एक कागज़ पे रख के इस तरह से नाप लीजिए। आपको नोटबुक का पेज लेना है। अगर प्लेन पेज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो इस तरह से लाइन वाला नोटबुक का पेज भी चलेगा। तो इसे हम इस तरह से काट लेंगे। आप स्क्वायर शेप का कंटेनर ले रहे हैं तो थोड़ा बड़ा पेपर लीजिए और स्क्वायर शेप में काट लीजिए। बटर पेपर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लॉकडाउन की वजह से अभी इजीली अवेलेबल नहीं होता है बटर पेपर। तो इस तरह से हमें यह होममेड बटर पेपर बनाना है। बटर पेपर बनाने से, इस तरह से प्रोसेस करने से हमारा केक जो है वो ठंडा होने के बाद बहुत ही आसानी से कंटेनर से अपने आप निकल के आता है। आप देखेंगे एंड में। तो मैंने जो है वो कंटेनर को थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके सारे किनारों पे ऐसे फैला लिया है। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेना है। यह उपयुक्त टिप मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से करने से हमारा जो केक जो है वो बनने के बाद एकदम आसानी से इजीली निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसके कंटेनर के अंदर मैंने नाप से कटा हुआ वो कागज़ रख लिया है। उस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से हमें सबसे पहले कंटेनर बना के रखना है। जैसे ही हमारा केक का बैटर तैयार हो जाए तो हम इसको इसमें डाल देंगे। इसीलिए सबसे पहले कंटेनर को बना लीजिए और उसे साइड में रख दीजिए। अब हम केक बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें जो है गेहूं का आटा लेना है, लगभग 2 कटोरी, और इसे हमें छन्नी से 3 बार छान लेना है। यह करना बहुत ही ज़रूरी है। इस स्टेप्स को आप टालिए मत। मैं पहले ही छाना हुआ आटा ले सकती थी, लेकिन आप यह करें इसलिए मैं आपके सामने ये कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने आटे को 3 बार छान लिया तो आटे के अंदर एयर जाती है। हवा जाने से केक जो है वो बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें टालना नहीं चाहिए, इन्हें अवश्य ही करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसी से परफेक्ट तरीके से हम अच्छा केक बना पाते हैं। तो यह आपको करना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरी बार मैं ये आटे को छान रही हूँ। गेहूं का आटा मैंने 2 कटोरी लिया है। आप 2 कप ले सकते हैं। जिस कटोरी से आपने गेहूं का आटा नापा है उसी कटोरी से हमें बाकी की सामग्री भी लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी कि किस तरह से हमें सामग्री लेनी है, आप देख लेना। तो अब मैं इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। ये पीसी हुई चीनी है जिसे मैंने पहले छाना नहीं था। अभी आटे के साथ में इसे छान लूँगी। तो आपने 2 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी चीनी बहुत हो जाती है। और आप अगर सामग्री ज़्यादा ले रहे हैं तो इस हिसाब से आप बाकी की सामग्री भी ले सकते हैं। तो 1 कटोरी चीनी मैंने ली है। मुझे थोड़ा मिठाई पसंद है, इसीलिए मैं 2 टेबलस्पून चीनी और ले रही हूँ। अभी हम आटे के साथ ही चीनी को एक बार फिर से छान लेंगे। तो इसी में मैं अब इनो पाउडर जो है वो डाल रही हूँ। इनो पाउडर डालना इसलिए आसान है क्योंकि अगर
आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट हमें मालूम नहीं होती है। कभी कभी वो एक्सपायर होता है और उसे हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनता है। फिर हमें लगता है कि हमने गलत तरीके से केक बनाया। इसीलिए हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की वजह से इनो लेना बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से अभी मैंने इनो पाउडर, पिसी हुई चीनी और आटे को तीसरी बार आटे को छानते वक्त छान लिया। तो इसको हमें तैयार कर लेना है। अब केक बनाने की विधि की दूसरी प्रोसेस है, उसमें हम सेकंड स्टेप में हम एक बाउल लेंगे। बाउल में 1/4 कप हम ऑयल लेंगे। 1/4 कप ऑयल मैंने लिया है। अब इस ऑयल में हम आधा कटोरी दही डाल रहे हैं। दही घर का हो, फ्रेश और ताज़ा हो तो बहुत अच्छा। पुराना दही नहीं लेना है, ताज़ा ही दही लीजिए। अब इस तरह से चम्मच से तेज़ी से फेंटते हुए हमें दही और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स इसमें ना रहे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा सामग्री हमें नहीं लगती है। बहुत ही कम सामग्री में हमारा बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट केक बनता है। और बिना अंडे से भी ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं हो तो भी चलेगा, अगर हो तो बहुत बढ़िया। इससे जो बैटर है वो अच्छा बनता है, थिक बनता है। इसलिए मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। पहले लिया था तेल, फिर दही और मिल्क पाउडर। इसके बाद इसे चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून चॉकलेट कोको पाउडर डाल रही हूँ। आप कोको पाउडर की वजह कोई वैनिला एसेंस हो घर में या रोज़ सिरप हो वो भी डाल सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर में एक केक बनेगा। अगर कोको पाउडर भी ना हो, कोई अलग फ्लेवर का एसेंस भी ना हो, तो आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसे बनाइए। बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और बहुत ही अच्छा केक बनेगा। बच्चों को चॉकलेट पसंद होता है, इसीलिए मैंने चॉकलेटी फ्लेवर बनाया है। तो इस तरह से अब हम सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध जो है वो जो रूम टेम्परेचर पे है वही मैंने लिया है। ना ज़्यादा फ्रिज का ठंडा दूध लेना है, ना ही गर्म दूध लेना है। दूध में जो मलाई आती है, जो क्रीम होती है, वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो 1 या 1.5 टेबलस्पून मलाई हो तो भी चलेगा। ये मलाई मैं डाल रही हूँ। मलाई डालने का फ़ायदा यह है कि इसमें हमें कोई भी घी या बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मलाई घी या बटर का काम करेगी, जिससे हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो देखा आपने कितनी कम सामग्री लगती है, जो सारी चीज़ें घर में इजीली भी अवेलेबल होती है। तेल लिया, दही लिया और उसमें हम दूध डाला। कोको पाउडर या मिल्क पाउडर ना हो तो भी चलता है। आप इसे आज ही बनाइए वीडियो देखने के बाद, और पहली बार में बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये जो बैटर है इसको मैंने बड़े कंटेनर में ले लिया है, ताकि अब आटा डालते वक्त इसे मुझे फेंटने में आसानी हो। और इसमें हमें आटा डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जाना है। लगभग 2 कटोरी आटा था तो उसको 2 कटोरी ही मिल्क लगेगा। और आप बैटर की देखिए कैसा होता है, ज़्यादा ना गाढ़ा बनाना है ना पतला। इस हिसाब से हमें उसमें दूध ऐड करते जाना है। सिर्फ ये गेहूं का आटा, पिसी हुई चीनी और इनो पाउडर था, जिसे हमने छान लिया तीसरी बार। बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान स्टेप्स है सारी। आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करना है। आप बाज़ार से केक लाना पसंद नहीं करेंगे। जब एक बार एक इस तरह से केक बना लेंगे तो ऐसा ही केक आप बनाएंगे बच्चों के जन्मदिन पे
या घर में कोई सेलिब्रेशन करना हो तो बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाला एक पौष्टिक केक है। आप ज़रूर बनाइए। देखिए मैंने इसमें अब थोड़ा सा मिल्क डाला है। हम देख सकते हैं कि बैटर कैसे बन रहा है, इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे। पूरी प्रोसेस मैं आपके सामने ही बना रही हूँ, वीडियो को कहीं भी एडिट नहीं किया है। तो मैंने इसमें थोड़ा दूध और ले लिया है। अब हमारा बैटर जो है इसमें कोई गांठें नहीं हैं। बहुत ही आसानी से चम्मच से हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर तो बहुत बढ़िया बन रहा है। तो आप समझ जाइए कि हमारा केक जो बनेगा बेकिंग के बाद वो भी बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो अब इस मिश्रण को हम पहले जो हमने होममेड बटर पेपर बना के जो कंटेनर तैयार किया है, रेडी किया है, उसमें हम इसे अभी सावधानी से डाल देंगे। और आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स में कुछ और हो, जैसे कि चेरी हो जो बच्चों को पसंद होती है, और फिर कोई जेम्स की गोलियां हो जो कलरफुल होती है, वो ऊपर से डाल सकते हैं। तो मेरे पास काजू बादाम पिस्ता था, वो ड्राई फ्रूट्स मैं अभी इसके ऊपर डाल दूँगी। देखिए इस कंटेनर में हम इसे अच्छे से सावधानी से निकाल लेंगे। कितना बढ़िया लग रहा है हमारा बैटर। बस ऐसे ही होना चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। पूरा बैटर हम इसमें निकाल लेंगे और इस बर्तन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि ये बैटर सेट हो जाए। और अब हमें इस पे ड्राई फ्रूट्स लगा के इसे सजा लेना है, जिससे कि इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाए। और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की वजह से इसमें एक नटी फ्लेवर आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है खाते वक्त। मुंह में ये ड्राई फ्रूट्स केक के साथ आ जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है केक। तो देखा आपने कितना प्यारा बैटर हमारा बनके तैयार है। कंटेनर में कितना बढ़िया दिख रहा है, तो केक भी बहुत बढ़िया बनने वाला है। आप एंड तक ज़रूर देखें। तो अब मैं इसे कुकर में रखने वाली हूँ। तो कुकर को मैंने गैस पे 10 मिनट पहले रख दिया था प्री हीट होने के लिए। ये भी एक उपयुक्त टिप है, आप ठंडा कुकर में मत रखिए, कुकर को पहले प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट तक, जो मैंने गैस पे। तो चलो अब हम इसे कुकर में रखते हैं। तो देखा आपने गैस पे मैंने कुकर रख दिया है प्री हीट होने के लिए 10 मिनट। कुकर गर्म है, इसे मैं आपके सामने अब नीचे उतारती हूँ और इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक डालना बहुत ज़रूरी है। यह नमक आप बाद में संभाल के रखिए, दूसरी बार केक बनाते वक्त यही नमक इस्तेमाल करना है। इस नमक में अब मैंने एक रिंग डाली है जो थोड़ी सी लंबाई में मोटी है, जिससे कि हमारा केक का कंटेनर बहुत अच्छे से उस पर हम रख पाएंगे। कुकर गर्म है, इसलिए सावधानी से मैं ये बैटर वाला कंटेनर कुकर के अंदर रखती हूँ। अब हमें ये कुकर गैस पे लगभग 1 घंटे के लिए धीमी आंच पे, बहुत ही धीमी आंच पे, बिल्कुल आंच बढ़ानी नहीं है, धीमी आंच पर 1 घंटे के लिए रख देना है। बीच में ढक्कन खोल के नहीं देखना है। कुकर की सीटी मैंने निकाल ली है, सीटी नहीं लगानी है। बिना सीटी के सिर्फ कुकर को ढक्कन लगा देना है और 1 घंटे तक इसे खोलना नहीं है। 1 घंटे बाद बहुत बढ़िया खुशबू आने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि केक बन गया है। 1 घंटे के बाद मैंने गैस बंद किया है और आपके सामने मैंने कुकर का ढक्कन निकाला है। आप देखिए केक कैसे बना है। मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको। वाव, बहुत ही बढ़िया केक बना है। और आपने देखा इसकी साइड जो है वो अपने आप छूट गई है। यह कंटेनर को चिपका नहीं है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। सिर्फ हमें अब इसे 20 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। यह भी एक उपयुक्त टिप्स है, आपको इसे नोट कर लेना है कि आप इसे गर्मा गर्म नहीं निकालेंगे, पूरा 20 मिनट तक ठंडा होने देंगे।
चाहे तो नीचे आप एक बड़े से डिश में पानी लीजिए और उसके अंदर ये कंटेनर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। कंटेनर ठंडा हो जाए तब इसे इस तरह से छुरी से इसके साइड को हम छुड़वा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं केक को कैसे निकालती हूँ। आपके सामने ही मैं इसे कंटेनर में से बाहर निकालूंगी। आप देखना कितनी आसानी से कुछ ही सेकंडों में ये निकल के आ जाएगा। ये देखिए, वाह, बिल्कुल भी कंटेनर को चिपका नहीं है, एकदम आसानी से केक कंटेनर से बाहर आ गया है। ये सारे हमारे ये होममेड बटर पेपर का कमाल है। तो इसीलिए ये उपयुक्त स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। और अब मैं इस केक को इस तरह से 2 डिशों में के बीच में रख के पलटा लूँगी। और आप देखिए, वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इसे देखते ही मुंह में पानी भी आ रहा है। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये केक और मैं खा के भी देखती हूँ। बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट, पौष्टिक गेहूं के आटे से, बिना अंडे का, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर का, और वो भी हमने कुकर में बनाया हुआ ये केक है जो बहुत ही पौष्टिक है, स्वादिष्ट है। देखो आपने, आप ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। तो आज ही बनाइए। मैं इसे खा के देखती हूँ अब। सचमुच बहुत बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी सामग्रियाँ और आसान तरीके से मैंने ये केक बनाना सिखाया है आपको। आप बनाइए और बना के खाइए। तो कैसे लगा आपको ये केक जो बहुत ही प्यारा बना है और पौष्टिक भी है? तो आप ज़रूर बना के देखिए और फिर कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसे बना। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही पौष्टिक रेसिपी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।